नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है सोने का अंडा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। बहुत पहले की बात है, एक गांव में अली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज उसको एक अंडा देती थी। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में बासा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि अली अपना गुजारा सही से कर रहा है तो एक दिन उसने अली की मुर्गी चुरा ली जब अली घर पर नहीं था। इसके बाद बासा मुर्गी को मार कर पका कर खा गया। जब अली घर आया और उसने मुर्गी को घर पर नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख बासा के घर के बाहर देखे। उसने बासा से बात की तो बासा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। अली ने बासा से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधीश से करेगा। यह बात सुनकर बासा ने अली को मुर्गी की जगह एक छोटा बतख दिया। अली ने उस बतख को पाला जिससे कुछ दिनों के बाद वह बतख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ बादशाह के घर गया और रहने के लिए जगह मांगी, परंतु बादशाह ने मना कर दिया। फिर वह साधु अली के घर गया। अली ने उस साधु को रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह में वह अली के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने अली के बतख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद बतख ने जब अंडा दिया तो वह सोने का था। अली यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बतख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर अली की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन वह फिर भी साधारण जीवन जीता था। एक दिन बासा ने बतख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि अली ने कल मेरा बतख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने अली से पूछा तो अली ने सारी बात बताई कि किस तरह बासा ने ही उसको बतख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बतख किसको मिलेगा। बतख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के सामने भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह तुम्हारी बतख ने दिया है। अलग से पूछने पर अली ने न्यायाधिकारी को बताया कि बतख सोने का अंडा देती है। जबकि बासा से पूछा तो बासा डर गया और उसने सोचा कहीं उसे धोखा तो नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि उसकी बतख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बतख लाकर बासा को दे दिया और अली को सोने का अंडा देने वाली बतख दी। अली दोबारा सोने का अंडा देने वाली बतख पाकर बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।